Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और इसके साथ ही साथ जेई पे जीत सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि होगा सेकंड पार्ट। तो देख लिया है हमने कि कैसे हमने सारा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, इसका क्वेश्चंस भी कर लिए हैं कुछ पीवाईक्यूज के। तो आज भी और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए यस गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। और देख सकते हो आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में 10th अप्रैल में। ओके, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे कि आपको पता ही है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर बारी क्वेश्चन आते हैं एंड यू कैन सी ईच एंड एवरी ईयर में क्वेश्चन हैं। तो देखो पहले हमारे पास है क्या, इफ a ग्रेटर देन 0, ठीक है, दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर है a एंड z इज गिवन एज 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस आयोटा, ठीक है, डन। हैज मैग्नीट्यूड दिस, अच्छा तो दिस z का जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन है। मैग्नीट्यूड मतलब तो समझ ही गया होगा, करेक्ट। दैट मीन्स हम यहाँ बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ z की, ठीक है। तो दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ z गिवन है और z की वैल्यू हमें पता है। देन यू हैव टू फाइंड z बार। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन और नॉट? यस। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है हमारे पास। सो यहाँ पे वी हैव गिवन दैट z की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर एंड अपॉन दिस इज a माइनस आयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्म में लिख लेंगे कन्वर्ट करके। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस आयोटा को अगर ब्रेक करोगे आप, दैट मीन्स का स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट हियर 1। ओके, तो मैं एक्सपैंड करके ही लिख देती हूँ, प्लस 2ab। तो 2ab क्या हो जाएगा 2 आयोटा एंड प्लस जो हमारा b स्क्वायर होता है दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर, और वो कितना होता है -1, राइट। सो वी कैन राइट -1। तो डायरेक्टली अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, डायरेक्टली हम 2i लिख सकते हैं, दैट मीन्स 2 आयोटा। क्लियर, चलो ठीक है, अपॉन a माइनस आयोटा है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ आप देख सकते हो 1 एंड -1 तो कैंसिल हो गया। अब नीचे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्यों ना हम क्या करें यहाँ रैशनलाइज, राइट। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस आयोटा एंड हियर ऑल्सो a प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई। देन सो बेसिकली व्हाट यू विल गेट 2 आयोटा इंटू a प्लस आयोटा। तो उसको एक्सपैंड करके लिख लो अच्छे से। तो व्हाट यू विल गेट, आयोटा के साथ पहले स्क्वायर होगा तो दैट मीन्स माइनस, सो वी विल गेट -2 एंड देन यहाँ पे कितना हो जाएगा +2a आयोटा, है ना, डन। एंड अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, है ना। दैट मीन्स हमने z की वैल्यू निकाल ली। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या, सो देयरफॉर हमें जो z बार की वैल्यू चाहिए वो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से -2 एंड देन -2a आयोटा अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, है ना। इतनी वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल। यू नो कि अगर ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया है तो इसका अगर कॉन्जुगेट लेना है तो यही आएगा, आयोटा वाला टर्म हमारा क्या हो जाता है, माइनस में आ जाता है। सो वी रिटन दिस, करेक्ट, दैट मीन साइन चेंज जाता है। तो हमने यहाँ से z बार की वैल्यू तो निकाल ली है, बट यहाँ क्या है, अभी हमारे पास प्रॉब्लम a के टर्म में है। तो हमें एज आंसर दिख रहा है कि a के विदाउट है, दैट मीन्स a की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी, है ना। और a के लिए हमारे पास एक गिवन है टर्म्स एंड कंडीशन दैट मॉड ऑफ z इज हियर नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 2/5। तो चलो उसे यूज करते हैं। सो सिंस अगेन गिवन दैट मॉड ऑफ z, और इसकी वैल्यू हमें पता है दैट मॉड ऑफ z बार किसी के भी बराबर ले, दोनों की वैल्यू सेम होती है एंड दैट इक्वल्स टू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, है ना, राइट। सो दिस इम्प्लाइज बेसिकली अगर मैं स्क्वायर रूट का यहाँ पे मॉड z का स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा 2/5, यही मिलेगा ना। सो फ्रॉम हियर अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर क्या हो जाएगा, देख लो। सो यू कैन सी हियर कि ये हो गया अपना 2 -2, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी -2a का होल स्क्वायर अपॉन हमारे पास जो a स्क्वायर प्लस 1 है, इसको एज अ कॉमन लेके इसका स्क्वायर हो जाएगा। बिकॉज यू नो कि अगर हमारे पास कभी भी z की वैल्यू x प्लस आयोटा y होती है तो हमें मॉड z की वैल्यू कितनी मिलती है, दिस ओनली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो एज यू कैन सी यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ, तो एज यू कैन सी यहाँ पे कि x की जगह क्या है -2 और y की जगह क्या है -2a एंड अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 भी है, राइट। दैट मीन्स x की जगह -2 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 है और y की जगह -2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 है, करेक्ट, नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो इसलिए हमने ऐसा लिख लिया, देन वी कैन राइट एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट क्या है 2/5।
अब यहाँ से क्या करना है, सिंपल आपको जस्ट सॉल्व भी तो करना है. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 4, यहाँ से भी 4a स्क्वायर. तो अगर आप देखो तो 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो a स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से भी दिख रहा है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 2/5, है ना. तो क्यों ना मैं एक टर्म को कैंसिल करा दूँ. नाउ फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, अब कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, नहीं तो एक ही कलर में बहुत सारा एक जैसी कहानी दिखेगी. चलो ठीक है. अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, दैट 5 इंटू 4 हो गया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है जस्ट, एंड यहाँ से 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, राइट. इतनी सी बात है. सो अब इसको जस्ट सॉल्व कर लो, तो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 20 माइनस 2 दैट मीन्स 18 हो रहा है. सो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 9 आ रही है. सो फ्रॉम a की वैल्यू कितनी हो जा रही है, प्लस माइनस 3, है ना. इतनी वैल्यू आ रही है बिकॉज यहाँ कहीं पे लिखा है क्या. सो नाउ यू कैन सी a की वैल्यू गिवन है ग्रेटर देन 0. सो सिंस a इज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी लेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ 3 लेंगे. समझ में आई बात, है ना, क्लियर. तो अब जब a की वैल्यू मिल गई है तो फटाक से यहाँ पुट कर दो. सो देयरफॉर अपने पास z बार की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -2 इंटू a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू आयोटा अपॉन a स्क्वायर दैट मीन्स 9 प्लस 1. सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, यहाँ पे हो गया -2 एंड देन -6 आयोटा दैट मीन्स -2 -6 आयोटा अपॉन 10. सो क्या हो गया, इसको जस्ट अलग अलग लिख दो. सो दिस इज -1/5 -3/5 आयोटा. देख लो कौन सा आंसर है. सो हियर द आंसर इज योर ऑप्शन, आई थिंक C. Yes, so C will be the correct answer and your final answer. क्लियर, अंडरस्टूड कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो देखा आपने कि कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो बस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, जो जो फॉर्म में हमें गिवन है पहले उसे लिख लो, समझो. हमारे पास सारी जो चीज़ें हैं ऑलरेडी, हम नॉलेज में हमारे पास है सारी चीज़ें, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट डाउन अच्छे से देखा है. तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इसके पीछे का हमें पता है. तो अगर ये पता है तो बस सॉल्व भी तो करना है ना. डन. तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. तो देख लो यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ a एंड b आर रियल नंबर्स, ठीक है, दैट मीन्स a भी रियल है और b भी रियल है, देन सच दैट, अच्छा a b के साथ कंडीशन देखो कैसा गिवन है, 2 प्लस अल्फा का होल टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू a प्लस b अल्फा, दैट मीन्स a b यहाँ पे इस तरह से रिलेटेड है. डन. वेयर अल्फा इज गिवन, ठीक है, देन a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट, दैट मीन्स बेसिकली आपको क्या करना है, आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, एक तो अल्फा की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे 2 प्लस अल्फा टू द पावर 4 इक्वल्स टू a प्लस b अल्फा के फॉर्म में गिवन है. तो दो इक्वेशन है, दो अननोन a एंड b निकाल लो, ऐड कर दो, निकाल लो वैल्यू, है ना. तो सिंपल है, समझ रहे हो. क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है ना, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वही सब कुछ होता है. अब बस यहाँ पे एज की कॉम्प्लेक्स नंबर रख दिया गया है, तो काफ़ी बच्चे जो नहीं पढ़े होंगे उन्हें बिल्कुल ये टफ लगेगा, बट जिन बच्चों ने ऑलरेडी हमारे साथ पूरा टाइम स्पेंड किया है, अच्छे से पढ़ा है, उन्हें तो ये बहुत ही ईजी लग रहा होगा. आई एम श्योर आप लोग पॉज करके वीडियो सॉल्व भी कर रहे होंगे, है ना. तो चलो देखते हैं यहाँ क्या क्या गिवन है और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले एज वी कैन से यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि गिवन क्या है अल्फा की वैल्यू. सो दिस इज -1 प्लस आयोटा √3/2. अब जिन बच्चों ने आई एम श्योर अगर अच्छे से पढ़ाई की हो और याद करो कि ये कहाँ से रिलेटेड है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से कुछ याद आ रहा है. अगर मैं इसे एक्सपैंड करके लिखूं, सो दिस इज नथिंग बट आयोटा √3/2 और नॉट. यस इट इज. और ये होता क्या है बेसिकली, डू यू रिमेम्बर, दिस इज नथिंग बट एक्चुअली ओमेगा, है ना, याद आया. दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बराबर हो गया अल्फा. अब ये है, इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन हैं. सो देयरफॉर हम ये भी लिख सकते हैं दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा. दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या तो फिर हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1. और इससे हमें क्या समझ में आया कि यहाँ से अल्फा क्यूब भी अगर हमारे पास आएगा तो उसे हम 1 आराम से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, दैट मीन्स ये सारे कंडीशंस, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन था, ये जो फॉर्म गिवन था, यहाँ से हमने कुछ इस तरह के रिजल्ट निकाल के रख लिए हैं जो कि हमें आराम से यूज़ कर सकते हैं, यूज़ आने वाला है. ठीक है, तो चलो अब हम बेसिकली चलते हैं जो गिवन इक्वेशन है. सो अगेन हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है दैट 2 प्लस अल्फा टू द पावर 4 इज इक्वल टू a प्लस b अल्फा. राइट, इतनी सी कहानी गिवन है. सो क्यों ना मैं यहाँ से अल्फा की जगह ओमेगा लिख दूँ,
लिख सकती हूँ बिल्कुल, या तो फिर अल्फा को ही रहने दूंगी, तो फिर मेरे पास आराम से ये पता है कि अल्फा क्यूब को मैं 1 लिख सकती हूँ और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख सकती हूँ। तो जैसे भी आप करना चाहो यू कैन डू दिस, आप एकदम फ्री हो इसके लिए, ठीक है। तो चलो मैं क्या कर रही हूँ ना, 2 प्लस ओमेगा लिख देती हूँ, बिकॉज ऐसे भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हमें हमेशा माइंड में ये ईजी होना चाहिए सॉल्व करने टाइम, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। अल्फा रहने से मे भी कंफ्यूज हो जाओ, ओमेगा रहने से तो दिमाग में आएगा ही कि ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है ना, इस तरह की चीजें। चलो अब इस पूरी का स्क्वायर में लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड देन इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा लिख सकती हूँ। मुझे अल्फा की पूरी वैल्यू नहीं चाहिए, बस मुझे ओमेगा के फॉर्म में समझ में आ गया है, सो आई विल जस्ट कंटिन्यू लाइक दिस, ठीक है। चलो डन। अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा, करेक्ट, यही होगा, डन। एंड इसका है होल स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड में जो चीजें चल रही हैं उसको ऐसे ही चलने देते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान दो तो अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा मिलेगा या नहीं, इसे और इसे कॉमन ले लो तो यस मिलेगा, एंड प्लस हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, एंड इस पूरी का होल स्क्वायर है, प्लस बी ओमेगा तो ऑलरेडी था। नाउ जस्ट लुक एट दिस, 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिखा जा सकता है फ्रॉम दिस इक्वेशन, 1 प्लस ओमेगा की जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। सो यहाँ से मैंने अगर लिख दिया इसे -4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड उस पूरे का होल स्क्वायर, एंड दैट इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा, डन, राइट। नाउ जस्ट सी -4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट मीन्स -3 ओमेगा स्क्वायर, एंड -3 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 ओमेगा 4 होगा या नहीं, करेक्ट, इन द पावर। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, टेल मी। अब यहाँ से देखो तो ओमेगा टू द पावर 4 का मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट मीन्स 1 इंटू ओमेगा, दैट इज ओनली 9 ओमेगा, एंड दैट इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा, करेक्ट, यही होगा ना। सो फ्रॉम हियर अब आप आराम से कंपेयर कर सकते हो कि अगर यहाँ पे समथिंग प्लस 9 ओमेगा है, a प्लस बी ओमेगा है, दैट मीन्स अगर मुझे a प्लस बी चाहिए तो क्या होगा, करेक्ट, निकाल सकते हो, राइट। सो फ्रॉम हियर चलो अब हमें क्या करना है, ओमेगा की जगह दैट मीन्स बेसिकली दिस इज नथिंग बट अल्फा, कंपेयर कर लो और वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से, बिकॉज वी नो कि जब भी अपने हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आते हैं तो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से कर ले। सो 9 ओमेगा है, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट 9 अल्फा इज इक्वल टू a प्लस बी अल्फा, है ना। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू लिख डालो। सो 9 अल्फा का मतलब -9/2 एंड देन प्लस हम क्या लिख सकते हैं, 9/2√2 के साथ आयोटा, एंड दैट इक्वल्स टू a प्लस यहाँ से कितना हो गया है, b अल्फा, दैट मीन्स b के साथ, दैट मीन्स -b/2, ठीक है, एंड देन प्लस आयोटा के साथ √3b/2। सो यहाँ से देखो अगर आप आयोटा वाले टर्म को कंपेयर करते हो, सो व्हाट यू आर गेटिंग, जैसे दिस इज नॉट √2 दिस इज √3, ठीक है। अगर आयोटा वाले टर्म को कंपेयर करते हो, सो 9/2√3 इज इक्वल टू कायदे से √3b/2, है ना। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, √3 कैंसिल, b 2 इज कैंसिल, सो वी हैव गॉट b इक्वल्स टू 9, राइट। तो b की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ से देख सकते हैं एंड -9/2 इक्वल्स टू सारे रियल पार्ट, दैट मीन्स a माइनस b/2, सो 2 कैंसिल, फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, a इक्वल्स टू, देखो यहाँ से क्या आ गया है, 9, a माइनस एक्चुअल में क्या है ये, -9 ओनली, बिकॉज b की वैल्यू हमने निकाल ली है। सो व्हाट यू हैव गॉट, a इक्वल्स टू नथिंग बट 0, सो देयरफॉर a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नथिंग बट 9। गॉट इट, क्लियर है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। तो इसलिए हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं a प्लस बी इज नथिंग बट 9, एंड दैट्स व्हाई द आंसर b इज योर करेक्ट ऑप्शन, डन। अब एक बहुत ही अच्छी सी बात मैं यहाँ बताने जा रही हूँ जिसपे थोड़ा ध्यान दे लेना। हमने जो इस टर्म के बाद, दैट मीन्स इस स्टेप के बाद ये सारा स्टेप किया है ना, बेसिकली आपको इन सब की भी जरूरत नहीं थी। आप यहीं पे अगर आपके पास सब्जेक्टिव में आता है तो आप ऐसा कर सकते हो, बट एज यू नो कि जेई के लिए कर रहे हैं हम, और यहाँ पे बस हमें ऑप्शन करेक्ट क्लिक करना है और विथ कॉन्फिडेंस, तो यहीं के बाद हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, जस्ट सी 9 ओमेगा इक्वल्स टू a प्लस बी ओमेगा है, बस यहाँ आप कंपेयर कर लो ओमेगा को, ऐसा आप समझ सकते हो कि इधर भी अगर ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई 9 है और इधर भी बी ओमेगा है, दैट मीन्स अगर हम यहाँ से भी कंपेयर करें तो a इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, 9, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। सो यहाँ से भी हमें क्या समझ में आ रहा है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 9,
गॉट इट, अंडरस्टूड। सो दोनों ही तरीके से हम आराम से इसका आंसर कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12। देख सकते हो क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है हमें, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सच दैट z माइनस आयोटा अपॉन z माइनस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब है कि इसका जो रियल पार्ट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना, ठीक है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 3 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस इज व्हाट, दैट मीन्स जो हमें मिनिमम निकालनी है वैल्यू, वो किसकी निकालनी है, एक डिस्टेंस की। कौन सा डिस्टेंस की, जहां हमें डिस्टेंस लेना है बिटवीन z एंड 3 प्लस 3 आयोटा के बीच का। याद है ना आपको, जब पूरा कुछ पढ़ लिए हो आप, सब कुछ समझ चुके हो, तो अब तो पता है कि जब भी मैं बोलूं कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो यू कैन से कि दिस इज नथिंग बट अ डिस्टेंस बिटवीन z1 पॉइंट एंड z2 पॉइंट, राइट, वही मतलब है। तो यहाँ z माइनस 3 प्लस 3 आयोटा के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो दूसरा पॉइंट है वो है 3 प्लस 3 आयोटा, और जो पहला पॉइंट है वो क्या है, z, और z आया कहाँ से, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जो गिवन कंडीशन है वहां से। दैट मीन सबसे पहले इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना होगा, यहाँ से पता करना होगा कि z लाई कहाँ कर रहा है, तभी तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, और वो भी मिनिमम, राइट। तो चलो क्वेश्चन समझ चुके हो तो अब आंसर आराम से हो जाएगा। दैट मीन सबसे पहली चीजें क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। सो गिवन दैट z माइनस आयोटा अपॉन z माइनस 1 इज योर प्योरली इमेजिनरी, है ना, यही गिवन है। तो प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब बेसिकली है क्या कि इसका रियल पार्ट जो है वो 0 होगा, और ये है किस फॉर्म में, z1 अपॉन z2 के फॉर्म में, है ना, बेसिकली वैसे ही है। तो हमारे पास दो तरीके इसको सॉल्व करने के लिए, एक तो अगर पूरे को एज अ z कंसिडर करो, तो आपको पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर हम बोलते हैं कि दिस इज योर प्योरली इमेजिनरी, तो हम क्या लिखते हैं, z इक्वल्स टू माइनस z बार, राइट। तो वहां से हम इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, है ना, एक तरीका वो है। और दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से हम ये कर सकते हैं, z इक्वल्स टू हम x प्लस आयोटा y करें, और फिर हम यहाँ से इसे सॉल्व करके इसका जो है रियल पार्ट इक्वेट कर दे 0 के साथ, राइट। तो दोनों ही तरीका है। अब इस दोनों तरीके में एक और शॉर्टकट है, अगर आपको याद हो, बिल्कुल बिगिनिंग के कॉन्सेप्ट दौर में मैंने बताया था, जब मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और आपको डिवीजन बता रही थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, तो z1 अपॉन z2 के बारे में जब मैंने बताया था, तो अगर ये a प्लस आयोटा b था और ये c प्लस आयोटा d था, तो इसके लिए जब हमें एक ही रिजल्ट में लिखना होता था, दैट मीन्स एज अ वन कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते थे, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे इसे हम रैशनलाइज करते थे, राइट। रैशनलाइज करके जो हमारे पास रिजल्ट आता था, वहां से जो अपना रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2 होता था, कैन यू टेल मी कि क्या होता था, दैट वाज वेरी सिंपल, a इंटू सी प्लस b इंटू डी अपॉन परफेक्ट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जब हमें बस इतने से ही काम है, तो हम क्यों ना इस रियल पार्ट को इक्वेट कर दे 0 के साथ और अपना काम निकाल ले, है ना। तो चलो यही काम किया जाए यहाँ से। सो दिस इम्प्लाइज, अगर मैं z की वैल्यू अज्यूम कर लूँ कि दिस इज x प्लस आयोटा y, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, x है, इसके साथ कोई भी रियल टर्म नहीं है यहाँ, तो प्लस आयोटा कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, y माइनस 1, है ना, करेक्ट। एंड यहाँ देखो x माइनस 1 को हम साथ में रख सकते हैं, बिकॉज द रियल पार्ट प्लस आयोटा के साथ सिर्फ y आएगा, इज नथिंग बट प्योरली इमेजिनरी। डन। सो फ्रॉम हियर हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू सी दैट मीन्स x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू डी दैट मीन्स y इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। सो व्हाट यू विल गेट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0। डन। अब जैसे ही इसको देखा तो समझ में आ ही चुका होगा कि ये क्या है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अबाउट अ सर्कल, बट उसका रेडियस और सर्कल हमें सेंटर नहीं समझ में आ रहा, तो क्यों ना इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बना दे, तभी तो समझ में आएगा। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, दैट मीन्स 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्यों ना आंख बंद करके एक्स स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पे एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर दे। तो जैसे ही आप एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करोगे, यू विल गेट द आइडिया, राइट, अंडरस्टूड। सो जब मैंने यहाँ 1/4 यहाँ पे ऐड किया है, तो मुझे क्या करना होगा, 1/4 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। चलो ठीक है, उसको अभी साइड में रखते हैं। एंड देन फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू अगेन, y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, 1/4 ऐड किया है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 1/4। सो 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 1/2। दैट मीन्स हमने यहाँ पे 1/2 ऐड किया है अपने मन से, तो उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। और एज वी नो कि हम जब सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं, तो जो भी कॉन्स्टेंट होते हैं उसे हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 ओनली,
गॉट इट, क्लियर हुई बात। अब यू नो दैट x माइनस हम जब यहाँ सेंटर लिखते हैं g का होल स्क्वायर प्लस y माइनस h का होल स्क्वायर या f का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर होता है, तो क्यों ना हम इसे भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, तो दैट मीन्स 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज द सेंटर एंड व्हाट इज द रेडियस। करेक्ट, यहाँ से हमें समझ में आया दैट सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज नथिंग एट बट कहाँ पे, सेंटर इज एट 1/2 comma 1/2 पे, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट व्हाट, टेल मी, रेडियस इज हियर 1/√2। तो हमने ये काफी अच्छा सा इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर लिया है दैट वी नो द सेंटर एंड वी नो द रेडियस ऑफ द सर्कल। करेक्ट, अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, तो z हमें समझ में आ गया कि एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है जिसका सेंटर कहाँ है 1/2 पे, एंड उसका रेडियस कितना है 1/√2 पे, तो क्यों ना इसे प्लॉट कर ले। तो चलो इसे जब हम प्लॉट करेंगे तो वो कुछ किस तरह का दिखेगा, देखो ये है अपना रियल एक्सिस, ये है अपना इमेजिनरी एक्सिस। अब अगर मैं 1/2 पॉइंट यहाँ लूँ, ये यहाँ लूँ, दैट मीन्स वी हैव गॉट 1/2 1/2, तो चलो इसको मैं 1/2 1/2 पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है, डन। अब यहाँ से अगर मैं, ये सेंटर है तो सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना है 1/√2, दैट मीन्स कायदे से अगर 1/√2 से रेडियस है तो हम क्या लिख सकते हैं, कहाँ पे वो टच करती हुई पॉइंट जाएगी, देखो दैट मीन्स अगर देखो x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 कर दे तो बिल्कुल हमारा सही हो रहा है ना, 1/2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2 एंड राइट हैंड साइड में भी 1/2 ही है। इसका मतलब दिस विल पास थ्रू दिस सेंटर, है ना, अगर ये सेंटर से पास करता हुआ जाएगा दैट मीन्स वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। एक अच्छा सा सर्कल नहीं है ये, तो चलो पहले इसको थोड़ा अच्छा सर्कल बना ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक अच्छा सा सर्कल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो समवट लाइक दिस ही सर्कल बनेगा, राइट। तो एक अच्छा सा सर्कल मैंने बना लिया है, ठीक है। तो ये एक सर्कल बना हमारे पास। अब हमें ये समझ में आ गया है कि दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट कितना है 1/√2, है ना, ठीक है। तो ये 1/√2 डिस्टेंस है। अब हमें क्या करना है, ये जो z है वो समवेयर ऑन दिस पर्टिकुलर अपना जो सर्कल है उस पे लाई कर रहा है, करेक्ट। तो ये जो z है वो तो हमें समझ में आ गया कि इस सर्कल पे लाई कर रहा है। अब पॉइंट क्या है 3,3, दैट मीन्स अगर ये 1/2 था दैट मीन्स ये कुछ होगा, और फिर यहाँ से हमें जो डिस्टेंस मिलने वाला है यहाँ पे समवेयर ये 3,3 पे जो पॉइंट मिलेगा वो मिला है। अब इस 3,3 से हमें इसका मिनिमम डिस्टेंस बताना है, दैट मीन्स कायदे से हमें जो ये डिस्टेंस है यही होगा मिनिमम डिस्टेंस। कैन यू सी, आपको जब भी पता है कि हमें सर्कल से किसी पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस निकालना होता है तो वो कहाँ लाई करता है, सर्कल के सेंटर से पास होते हुए, दैट मीन्स डायमीटर को जब हम टच करते हैं तो इस डायमीटर के अलोंग ही हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उस पॉइंट से डिस्टेंस के फॉर्म में। दैट मीन्स जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ऑफ कोर्स ये होगा और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो इस पॉइंट पे मिलेगा। गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस और नॉट। यस, मेन मुद्दा यही पे है, राइट। और ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी हैं, जब कॉन्सेप्ट के वीडियो किए थे तो ये आइडिया अच्छे से आ गया होगा अब आपको। तो जब ये बात आपको अच्छे से समझ आ चुकी है दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड ओनली दिस डिस्टेंस। तो अब ये डिस्टेंस निकालना इजी है या टफ, बताओ मुझे। बहुत ही इजी है, कैसे, जस्ट सी, चलो कुछ नाम देते हैं। अगर ये O है, ये पॉइंट लेट अस अज्यूम ये अगर A है, ये पॉइंट लेट अस अज्यूम B है और ये पॉइंट लेट अस अज्यूम C है। सो देयरफॉर जो हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए दैट मीन z - 3 + 3 आयोटा का हमें क्या चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, दैट दिस विल बी नथिंग बट BC, राइट। अब BC निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, OC निकाल सकते हैं, राइट। अब माइनस हमें क्या करना होगा, OB करना होगा माइनस। गॉट इट और नॉट, यस। तो एज वी नो कि OC निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू, अब अगर मुझे OC निकालना है दैट मीन्स इस लाइन पे अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूं तो ये डिस्टेंस हमें पता है दिस इज 3, दिस हाइट इज ऑल्सो 3। तो क्या आप इसका यहाँ से हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते, या तो किसी पॉइंट का ओरिजिन से अगर हम डिस्टेंस निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा, 3² + 3² का स्क्वायर रूट, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 18। दैट मीन्स हमें क्या मिला, इस OC की वैल्यू कुछ नहीं बल्कि क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 18, है ना। और माइनस OB का मतलब क्या है, OB का मतलब दिस इज 1/√2 एंड दिस इज ऑल्सो 1/√2 बिकॉज रेडियस है ना। दैट मीन्स ये कितना हो गया, 1/√2 + 1/√2 दैट मीन्स 2/√2। गॉट इट और नॉट, यस। तो ये हो गया 2/√2 और रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं 3 × √2 और माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2। सो क्या आ गया आंसर, आंसर इज नथिंग बट 2√2 इज द करेक्ट आंसर। कैन यू सी दिस, था ना बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। तो आराम से हमारे पास आंसर आ गया है। नाउ यू कैन जस्ट मार्क द करेक्ट ऑप्शन।
यू विल गेट द आंसर। क्लियर? डन। तो चलो अब देखें अगला क्वेश्चन। और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में और काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। दिखने में छोटा सा है बट बहुत ही अच्छा है। देखो, इफ z इक्वल्स टू √3/2 प्लस i/2, डोंट बी कंफ्यूज्ड। काफी बच्चे यहाँ मिस्टेक से z इक्वल्स टू समझ लेते हैं, दिस इज नथिंग बट ओमेगा। बट डू यू सी द डिफरेंस ओवर हियर? अगर मैं ओमेगा लिखती हूँ, दैट इज जो अपना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो क्या होता था? -1/2 प्लस आयोटा √3/2। सो डोंट बी कंफ्यूज एनी टाइम। और अगर हम ओमेगा स्क्वायर लिखते थे तो दिस वाज -1/2 माइनस ऑफ आयोटा √3/2, राइट? यही होता था ना। तो कभी भी कंफ्यूजन में इस तरह के टर्म दिखे तो आप गलती से भी उसे अज्यूम करके सॉल्व मत करने लग जाना, देन इट विल बी अ रॉन्ग मेथड और पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ देखो करना क्या है, हमारे पास 1 प्लस आयोटा z प्लस z टू द पावर 5 प्लस आयोटा z टू द पावर 8 टू द पावर 9 है। तो इतने कॉम्प्लिकेशंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए? कॉम्प्लेक्स नंबर बस नाम का ही तो कॉम्प्लेक्स है। इसमें तो हमारे पास बहुत सारे इजी मेथड्स है जिससे हम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं। तो क्या है अपने पास तरीका? पोलर फॉर्म। डू यू रिमेंबर? यस। तो क्यों ना हम यूलेरियन फॉर्म लगा ले, पोलर फॉर्म लगा ले, हमारा काम हो जाएगा, राइट? तो यहाँ से देखो, एज यू कैन अंडरस्टैंड कि √3/2 है, 1/2 है, दैट मीन्स मॉडुलस का वैल्यू कितना आ रहा है? नथिंग बट 1 ओनली, इजंट इट? वही तो टर्म मिलके बना है यहाँ, राइट? तो x² प्लस y² कर लोगे तो 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? मॉड z तो 1 आ रहा है। डन। तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई 1 है तो बस हमें एंगल के बारे में सोचना है। तो अगर मैं यहाँ से z इक्वल्स टू जो वैल्यू है √3/2 प्लस आयोटा/2, इसको अगर किसी और फॉर्म में लिखना चाहूँ, यूलेरियन फॉर्म में लिखना चाहूँ, ऑयलर्स फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो क्या लिख सकती हूँ? r इज नथिंग बट 1, सो दिस विल बी नथिंग बट e टू द पावर, टेल मी, थीटा। थीटा के बारे में सोचो अगर तो क्या होगा? ये क्या समझ में आ रहा है? 1/√2, दैट मीन्स यहाँ √3 tan इनवर्स दिस अपॉन दिस करते थे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1/√3, इसका मतलब 30 डिग्री, राइट? 30 डिग्री होगा, दैट मीन्स π/6 होगा। और एज यू कैन सी कि कौन से इसमें क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, दैट मीन्स कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ थीटा होगा। तो e टू द पावर आयोटा π/6 आ गई है वैल्यू। डन। तो जैसे ही z को हमने इस फॉर्म में लिखा, आप तो उसका आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। सो देयरफॉर 1 प्लस आयोटा z प्लस z टू द पावर 5 प्लस आयोटा z टू द पावर 8 जो है टू द पावर 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको एक और तरीका है लिखने का, अगर यहाँ से आप लिखो तो इसे हम cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 भी लिख सकते हैं, है ना? चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ देखो 1 प्लस आयोटा z है, दैट मीन्स आयोटा e टू द पावर, हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा π/6। डन। प्लस z टू द पावर 5 है, दैट मीन्स e टू द पावर हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा 5 π/6। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया? आयोटा z टू द पावर 8, दैट मीन्स e टू द पावर आयोटा 8 π/6, करेक्ट? एंड होल टू द पावर 9 है ना? इतना ही टर्म है। सो नाउ दिस इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट? टेल मी। यहाँ से देखो तो दिस इज 1 प्लस, अगर इसको लिखना चाहें आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड है, तो अगर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करो तो cos π/6 की वैल्यू एज इट इज आप उठा के लिख सकते हो, नहीं? तो यहाँ से देखो दिस वी आर गेटिंग एज आयोटा के साथ √3/2 प्लस आयोटा/2, डन। एंड देन प्लस अब यहाँ पे क्या है? cos ऑफ 5 π/6। तो एक बार के लिए मैं पूरा टर्म लिख देती हूँ सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। आई एम श्योर आपको यहाँ पे ट्रायंगल, अगर आपने अच्छे से किया है ट्रिग्नोमेट्री मेरे साथ साथ, तब तो ये सारी वैल्यूज आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर नहीं किया है, थोड़ा सा अभी मिस किया है, देन आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन। सो आयोटा साइन 5 π/6 हो जाएगा, ठीक है? एंड देन प्लस आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? cos 8 π/6, ओके? प्लस हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? दिस इज आयोटा के साथ साइन 8 π/6, ठीक है? डन। एंड दिस होल टर्म इज कंप्लीटेड। नाउ जस्ट लुक एट दिस, दिस इज 1 एंड नाउ यहाँ पे पूरा टर्म लिख दो ब्रेक करके। नाउ इट विल बी व्हाट? -1/2, ठीक है? नाउ जस्ट सी cos 5 π/6, इसका मतलब वेयर इज दिस? 5 π/6 का मतलब π - π/6, यही होता है ना? गॉट इट? तो π - π/6 दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हम जब बात करते हैं तो सेम रहता है, पाई के साथ जब डील करते हैं तो दिस इज -cos π/6, और -cos π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos π/6 की वैल्यू होती है कितनी? √3/2। सो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? -√3/2,
गॉट इट। प्लस आयोटा के साथ कितना हो जाएगा 5/6, तो यहाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा, 5/6 में होती है 1/2, सो प्लस आयोटा 1/2। क्लियर, डन। नाउ जस्ट सी फ्रॉम हियर, अब 8/6 है तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व किया जाए तो दिस इज 3 टाइम, दिस इज 4 टाइम, तो 4π/3। यहाँ पे भी कितना हो गया 4π/3। अब 4π/3 का मतलब क्या होता है, पाई प्लस π/3, isn't it? That means it is in the second, third quadrant। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो साइन एंड कॉस दोनों ही नेगेटिव होता है, और π/3 पे बात निकालनी है, दैट मीन्स कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, दैट मीन्स इट विल बी व्हाट, नथिंग बट, यहाँ देखो माइनस होगा और प्लस आई के साथ है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर माइनस को इसको हटा दे तो हमें क्या मिलने वाला है, -1/2 आयोटा, ठीक है। और यहाँ से देखो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस हो जाएगा यहाँ पे, गॉट इट, -1, बट माइनस यहाँ पे भी मिल रहा है तो प्लस हो जा रहा है, और 60 डिग्री पे कितना होता है √3/2, एंड दिस पूरे का हमें पावर कितना लेना है 9। डन। नाउ जस्ट सी, यहाँ से हमें क्या समझ में आया, जो जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल करा दो। सो व्हाट वी कैन सी दैट हियर इट इज -√3/2 प्लस √3/2 cancelled. Now this is also cancelled out. So basically what we have got, 1 - 1/2 is 1/2 plus iota √3/2. Now tell me कि ये किसके बराबर है, टू द पावर 9 है, तो आप बोलोगे अभी भी ये सही तरीके से नहीं आया, बट जस्ट सी इसके ऊपर पावर में 9 है, और अगर यहाँ से आप कंपेयर करो तो 1/2 प्लस आयोटा √3/2 है, क्यों ना मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ, तो अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो दिस इज योर -ω² और नॉट टू द पावर 9, यस इट इज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर 9 इज नथिंग बट -1, एंड ओमेगा टू द पावर 9 into 2 18 is what, nothing but 1. So what we have got, यहाँ से हमें रिजल्ट मिला -1। क्लियर है, समझ में आई बात, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो हमें हर एक कॉन्सेप्ट को यूज करना है और देखना है कि कहाँ पे किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ क्या करना है, द इक्वेशन मॉड ऑफ, दैट मीन्स इक्वेशन गिवन है वो किस फॉर्म में है, मॉड ऑफ z माइनस आयोटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस 1, जहाँ आयोटा तो पता ही है आपको स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, रिप्रेजेंट्स, दैट मीन्स बेसिकली आपको इस लोकस के बारे में आइडिया देना है, राइट। तो क्या करेंगे हम, सोचो जरा। तो ये अगर आप कोरिलेट करने की कोशिश करो तो बेसिकली जो अपने पास इक्वेशन है वो है क्या, z माइनस आयोटा इक्वल्स टू है z माइनस 1, और आपको अगर याद हो तो ये है क्या, मॉड ऑफ z माइनस आयोटा अपॉन हम लिख सकते हैं z माइनस 1 इक्वल्स टू 1, और ये क्या होता था, ये था इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डू यू रिमेम्बर, राइट, किसका, जो ज्वाइन करती थी अपने लाइन को, जो कि अगर यहाँ पे हम लिखते थे कि मॉड ऑफ z माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल्स टू, जब 1 होता था तो ये इक्वेशन होता था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, और वो पास कर रही होती थी z1 z2 से मिलाने वाले पॉइंट के लाइन को। डू यू रिमेंबर दैट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है ना। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है, जो कि किस लाइन को ज्वाइन कर रही है, आयोटा एंड 1 को। तो क्यों ना इसे थोड़ा सा देख लिया जाए अच्छे से। दैट मीन्स कायदे से अगर मैं 1 के बारे में बात करूं तो 1,0 वाला पॉइंट है, दैट मीन्स इट विल बी हियर ओनली, सो ये 1,0 हो गया। और यहाँ से देखो कौन सा है नंबर, दैट मीन्स Z1 और Z2 के बारे में मैं जो बात कर रही हूँ, तो Z2 इज व्हाट हियर, सिर्फ आयोटा है, इसका मतलब इट इज नथिंग बट 0,1, है ना, यही मतलब है। तो इस लाइन को ज्वाइन करने वाले, दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है ये। अब इसको ज्वाइन करने वाले का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कहाँ पे होगा, ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखूं तो यही तो होगा या नहीं, टेल मी। यस, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऑफ कोर्स ऑरिजिन से पास करता हुआ हमें दिख रहा है। ये तो बहुत सिंपल सा मेथड है चेक करने का। तो एक तो ये तरीका है कि हम इसको कैसे देख के विजुलाइज करके समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, ये जो इक्वेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो पास करेगा किससे, अपने ऑरिजिन से, और साथ ही साथ स्लोप क्या दिख रहा है, 1/1 ओनली, दैट मीन्स 1 ओनली। तो देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। सो हियर वी कैन सी दैट द लाइन थ्रू द ऑरिजिन विथ स्लोप 1, सो दैट मीन्स B शुड बी द करेक्ट एंड फाइनल आंसर।
राइट तो एक तो ये तरीका है जिसको ज्योमेट्री अच्छे से आती है, प्लॉट करने में काफ़ी इंटरेस्ट है। अब जिन बच्चों को इस मेथड से ज़्यादा लेना देना नहीं है, दैट मीन्स उनको ये समझ में नहीं आता है, बट आई विल से कि ये वाला मेथड सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। बट इन केस यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस, तो देख लो मैं दूसरा तरीका भी बता रही हूँ। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब मैं स्क्वायर करूँगी और यहाँ पे अज्यूम कर लूँगी कि लेट अस अज्यूम अपने पास z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जो अपने पास ट्रेडिशनल मेथड है उसके थ्रू क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करोगे दैट मीन्स x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा ना, राइट। एंड फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट, यही होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। सो व्हाट यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 एंड दैट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब प्लस लिख दिया है तो चलो वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ रहा है, डन। सो बेसिकली एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 भी कैंसिल, माइनस भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल, सब कैंसिल। क्या मिला हमें, y इक्वल्स टू एक्स। देख लो क्या हमने जो रिजल्ट निकाला था उसके बराबर नहीं आया है, y इक्वल्स टू एक्स, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन 0 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है, एंड स्लोप कितना है mx, दैट इज m इज नथिंग बट 1 ओनली। तो सही तो है, दोनों ही तरीके से हमने क्या किया, इसी को तो निकाला है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट से जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना तो डायरेक्टली देखा, इसको प्लॉट किया, निकाल लिया, आंसर बता दो, डन। सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो, निकाल लो, डन। क्लियर। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चले, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15। देख सकते हो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ गिवन क्या है, z इक्वल्स टू √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 टू द पावर 5 प्लस √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 टू द पावर 5 if r of z, that means, and यहाँ पे I of z represents the real and imaginary part of z, then यहाँ पे हमें इसके बारे में कुछ आइडिया देना है कि क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा या व्हाट, राइट। क्या करेंगे, क्या इसकी वैल्यू निकालोगे आप, बताओ मुझे कैसे कर सकते हो। तो बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे आप कभी भी गलती से भी इसको ओमेगा मत समझ लेना और इसको ओमेगा स्क्वायर, याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने समझाया था, ओमेगा का मतलब होता है -1/2 प्लस आयोटा √3/2। तो गलती से भी यहाँ कंपेयर करने के लिए वैसा मत कर देना, इसलिए पर्पसफुली ऐसे रिजल्ट दिए जाते हैं। तो जब भी आपको दिखे कि ओमेगा के फॉर्म में नहीं है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, इसे आप सिस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, राइट, यूलेरियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, डन। तो क्यों ना हम वैसे कर लें, या तो फिर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, राइट। तो यहाँ अगर हम इस z को लिखना चाहें तो क्या दिख रहा है, z की वैल्यू देख लो, यहाँ पे थीटा क्या है, 1/2 आ रहा है यहाँ, दैट मीन्स π/6 है, यहाँ पे भी √3/2 दैट मीन्स π/6 है, दैट मीन्स इसका मतलब है cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 और नॉट, यस। अब कुछ याद आ रहा है, डी मोइवस थ्योरम याद आया या नहीं, कैन वी अप्लाई दैट, इस 5 को आराम से हम अकोमोडेट अंदर कर सकते हैं, राइट, याद है ना। तो बस आराम से डी मोइवस थ्योरम यूज करो, सॉल्व करो क्वेश्चन को। सो प्लस अगेन यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 सेम है, दैट मीन्स cos π/6 है यहाँ, और माइनस आयोटा साइन π/6 है ना। इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं आप दूसरे तरीके से तब भी कर सकते थे, बहुत लेंदी होता, बट दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। तो आप देखो यहाँ से अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो दिस इज cos 5 π/6 एंड देन प्लस आयोटा साइन 5 π/6, ठीक है, एंड देन प्लस यहाँ से कितना हो गया, cos, ये भी हो गया 5 π/6 एंड देन माइनस आयोटा साइन, ये कितना था पावर में, यहाँ पे भी 5 है, इसको क्यों भूल गई, चलो 5 π/6। नाउ जस्ट टेल मी क्या होगा, ये माइनस टर्म और ये प्लस टर्म कैंसिल हुए क्योंकि दोनों इक्वल थे, दैट मीन्स दिस टर्म एंड दिस टर्म ऐड कर दो तो कितना मिला, 2 cos 5 π/6। तो बेसिकली cos 5 π/6 का मतलब क्या होता है, पाई माइनस π/6, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होगी, नेगेटिव होगी, है ना, दैट मीन्स माइनस, अब 2 × π/6 की कितनी वैल्यू होती है, -√3/2, तो दैट मीन्स बेसिकली आंसर इज नथिंग बट -√3। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो व्हाट वी कैन सी, यहाँ पे है, अगर मैं इसके रियल पार्ट के बारे में बोलूँ तो कितना आ रहा है, 0, है ना, नॉट 0, -√3, ठीक है, ओके। सो रियल पार्ट इज कमिंग एज -√3, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट जो आ रहा है इस z का, वो कितना आ रहा है, 0। तो अब कंपेयर कर लेते हैं, जहाँ से भी रिजल्ट दिख रहा है, तो रियल z ग्रेटर देन 0 ये तो बिल्कुल नहीं है, इमेजिनरी z 0 यस सही है, बट और भी देख लो, रियल z लेस देन 0 बिल्कुल
ये सही है, बट इमेजिनरी z ग्रेटर देन 0 ये तो है ही नहीं क्योंकि इक्वल टू 0 है, ये भी सही नहीं है। दैट मीन्स विच इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? समझ में आई बात? तो जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वहां से जरूरी नहीं कि एज इट इज रिजल्ट का आंसर गिवन हो ऑप्शन में, यू हैव टू कोरिलेट कि किसके साथ वो मैच कर रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। तो देख सकते हो यहाँ पे इफ z एंड ओमेगा, ओके तो यहाँ पे ओमेगा गिवन है, बट यहाँ पे अभी तक बोला नहीं गया है कि ओमेगा अगर यहाँ पे हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेनी है या नहीं। ओके तो जब तक हमारे पास मेंशन ना हो कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तब तक हम उसे एज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, डन। आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट बोल दिया गया है कि बस कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फाइन। सच दैट, अब उसके लिए कंडीशन क्या गिवन है? मॉड ऑफ जेड ओमेगा इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड पता है, और उसके साथ ही साथ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3π/2। गॉट इट? देन यू हैव टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस टर्म, राइट? तो क्या करना होगा? हमें ये समझ में आ गया कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है यहाँ, बट क्या गिवन है? मैग्नीट्यूड भी गिवन है और साथ ही साथ आर्ग्यूमेंट भी गिवन है। और यहाँ पे जो हमें चाहिए रिजल्ट, वो क्या चाहिए? आर्ग्यूमेंट ही चाहिए, बट किसका? 1 - 2 z बार ओमेगा अपॉन 1 + 3 z बार ओमेगा, दैट मीन्स z बार इंटू ओमेगा किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे इसमें कुछ तो कोरिलेशन है। डन। तो क्यों ना z एंड ओमेगा को हम कुछ अज्यूम कर ले जब नहीं कुछ गिवन है तो, है ना? बट यहाँ अजम्पशन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा कि क्या आप x + i लोगे? बट एज यू कैन सी कि मैग्नीट्यूड है तब तक तो ठीक था, बट यहाँ आर्ग्यूमेंट भी है, और जब भी आर्ग्यूमेंट आता है तो हमें क्या करना चाहिए? आइदर आप पोलर फॉर्म में लिखो, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ यूक्लिडियन फॉर्म में, दैट मीन्स ऑयलर्स फॉर्म में लिखो या यूलर्स फॉर्म में लिखो, है ना? वही करते हैं। तो क्यों ना उसे इस तरह से हम अज्यूम कर ले। तो चलो अगर मैं यहाँ अज्यूम कर लूँ कि z इक्वल्स टू, लेट अस अज्यूम कुछ भी r1 × e⁻α, जहाँ पे r1 क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है z का, और अल्फा क्या है? इसका आर्ग्यूमेंट है। देन ये तो हमें पता ही है। एंड सिमिलरली हम ओमेगा को कंसिडर कर लेते हैं r2 × iβ, राइट? वी कैन अज्यूम, है ना? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जहाँ बीटा क्या है? इसका आर्ग्यूमेंट है, r2 इसका मैग्नीट्यूड है। सो सिंस क्या गिवन है हमारे पास? z ओमेगा। अब इससे हम कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1 है, इसका मतलब बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है इसका क्या हो जाएगा? r1 एंड r2, दैट मीन्स व्हाट वी हैव गॉट, r1 × r2 की वैल्यू 1 आ गई है। सो हमने एक रिजल्ट यहाँ से निकाल के रख लिया। डन, ठीक है। अब दूसरा क्या है? आर्ग्यूमेंट गिवन है, तो क्यों ना हम उसे भी यूज करें। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या गिवन है? z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज नथिंग बट 3π/2, है ना? ये गिवन है। सो बेसिकली फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है कितना? अल्फा, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा क्या है यहाँ? बीटा। सो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कितनी आ रही है वैल्यू? 3π/2। तो हमने एक और रिजल्ट यहाँ से निकाल के रख लिया। अब इन दोनों रिजल्ट को हम आराम से यूज कर सकते हैं। यूज करना कहाँ है? जो गिवन क्वेश्चन है वहां। तो गिवन क्या है हमारे पास? हमें यहाँ दिख रहा है कि z बार ओमेगा यहाँ पे भी है और z बार ओमेगा डिनोमिनेटर में भी है, तो क्यों ना z बार ओमेगा को अलग से निकाल के रख ले। करेक्ट। तो नाउ व्हाट वी कैन डू, z बार इंटू ओमेगा अगर मैं निकालू तो क्या हो जाएगा? z बार की वैल्यू टेल मी क्या होगी? r1 तो एज इट इज रहेगा, e⁻ क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा अल्फा, isn't it? So r1 into e⁻−iα डन, एंड इनटू यहाँ पे ओमेगा जो लिखना है वो क्या हो जाएगा? r2 into e⁻iβ। करेक्ट, यही है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, r1 r2 into e⁻, अगर मैं यहाँ माइनस आयोटा कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा? अल्फा माइनस बीटा मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। करेक्ट। सो फ्रॉम हियर नाउ टेल मी r1 r2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 1, यूज कर लो। और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी? 3π/2, उसको भी यूज कर लो। सो व्हाट वी हैव गॉट, e⁻−iα 3π/2। देन अब इसकी वैल्यू बेसिकली कितनी है देखो, e⁻−iα 3π/2, तो cos 3π/2 माइनस हो या प्लस हो, जीरो ही होता है। डन, प्लस आयोटा, बट एज की माइनस है तो माइनस आयोटा साइन 3π/2 होगा, है ना? और साइन 3π/2 पे माइनस वैल्यू आती है, तो माइनस माइनस कितना वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे? प्लस। गॉट इट? अंडरस्टूड द आइडिया अबाउट दिस और नॉट? अगर इसको मैं लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 3π/2 माइनस आयोटा साइन ऑफ 3π/2, यही होगा ना? समझ लो, मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया। सो 0 माइनस आयोटा, और ये कितनी वैल्यू हो जा रही है? -1। दैट मीन्स कायदे से क्या वैल्यू मिल रही है? सिर्फ आयोटा और नॉट। यस। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, z बार ओमेगा इज इक्वल्स टू आयोटा। तो यहाँ के बाद अब हमें जो रिजल्ट चाहिए उसे हम निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज हियर? सो देयरफॉर
आर्ग्यूमेंट ऑफ हमें निकालना है 1 माइनस 2 जेड बार ओमेगा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 3 जेड बार ओमेगा। तो क्यों ना इन सब की वैल्यू लिख दी जाए। सो फ्रॉम हियर दिस इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 जेड बार ओमेगा, ऑलरेडी यहाँ पे सिर्फ आयोटा है, सो वी कैन राइट 2 आयोटा अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ दिख रहा है हमें कि यहाँ क्या है, जरूर है Z2 का फॉर्म है, तो क्यों ना इसे रैशनलाइज कर लिया जाए। तो 1 माइनस 3 आयोटा यहाँ, और यहाँ भी 1 माइनस 3 आयोटा। जब हमने ऐसा किया, सो फ्रॉम हियर आपको दो तरीके करने के, Z1 बाई Z2 है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, इस तरह से भी कर सकते हो या तो फिर डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ, इसको अगर सॉल्व करो तो 1 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, देन माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, बट अगेन यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस 6 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9. So basically what we have got, this is nothing but minus 5 iota upon 10. So basically argument of यहाँ पे आ रहा है minus 1/2 minus 1/2 iota. So कितना हो जाएगा टेल मी, -1/2 दैट मीन्स ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, डन। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो है, बट है कितनी वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो tan इनवर्स 1/2 करोगे तो 1 आएगा, तो π/4 आ रहा है। तो ये है अपने थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो आपको पता है यहाँ थीटा होता है, तो ये पाई माइनस थीटा होता है, बट यहाँ माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा हो जाता है और यहाँ माइनस थीटा, तो इसकी थर्ड क्वाड्रेंट में तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस π/4. सो बेसिकली इट इज नथिंग बट minus of 3 π/4. So this is the answer. Clear? Understood? तो देख लो कौन सा ऑप्शन है. So here we can see option B is the correct answer. Done? और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 17. तो देख सकते हो यहाँ क्या करना है, the area of the polygon, ठीक है, whose vertices are the non-real roots of the equation this is what. तो बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है, एरिया बताना है एक पॉलीगॉन का, जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं है कि क्या वो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, वी नेवर नो। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से पता करना होगा, ठीक है। कैसा होना चाहिए, जिसकी वर्टिसेस जो हैं वो कहाँ पे होंगी, आर द रियल नॉन रियल रूट्स। दैट मीन्स इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें हो सकता है कि रियल भी मिले, नॉन रियल रूट भी मिले, तो हमें वहां से रियल रूट डिस्कार्ड करने हैं, सिर्फ नॉन रियल रूट को ही वर्टेक्स बनाने हैं। तो हमें वहां से लिखेगा कि वर्टेक्स कितने सारे मिले हैं, तो कौन सा हमें पॉलीगॉन मिला है, और फिर उसका एरिया बताना है ना। बहुत सिंपल सा है, एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया उसके बाद दैट मीन्स बेसिकली सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, रियल रूट को हमें डिस्कार्ड करना है, हम बस हमें क्या करना है, नॉन रियल रूट रख लेना है, ठीक है। तो चलो क्या गिवन है हमारे पास, z बार इक्वल्स टू आयोटा जेड स्क्वायर। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन है ना, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से जब हमें कि यहाँ पे हमें रूट्स की ही वैल्यू बतानी है, तो क्यों ना हम यहाँ सिंपल अज्यूम कर ले z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई। एज यू कैन सी कि यहाँ आर्ग्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है, तो हम थीटा के फॉर्म में जाएंगे ही नहीं और कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो कहाँ z को x प्लस आयोटा वाई लेना है और कहाँ r इंटू दैट मीन्स a टू द पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में लेना है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, नाउ जस्ट सी, सो दिस इम्प्लाइज z बार रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई, एंड फ्रॉम हियर आयोटा z स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा, है ना, यही होती है। तो अब इसको चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल रहा है हमें, आयोटा के साथ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से माइनस देखो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 2xy। तो आप देखो, आपको पता है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेट करते हैं तो रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं, दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 2xy हो गया है, एंड दूसरा y इक्वल्स टू ये माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो रहा है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। दैट मीन्स दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो बेसिकली गलती से भी x कैंसिल मत करा देना, बिकॉज वी नेवर नो कि x की वैल्यू कितनी है ना। सो यहाँ पे एक साइड ले आओ तो x कॉमन होगा, तो क्या हो जाएगा 1 plus 2y equals to 0, and from here what we have got, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई है, y स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है।
डन। तो हमने यहाँ से दो इक्वेशंस निकाल लिए हैं। अब बस हमें क्या करना है, बेसिकली इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ से हमें रूट्स बताने हैं। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए। सो अगर यहाँ से देखो तो x एक तो वैल्यू आ रही है x=0, या तो दूसरी वैल्यू कितनी आ जा रही है y= और -1/2, राइट। तो दैट मीन्स हमने देखा कि यहाँ से हमें x की दो वैल्यू, x की एक वैल्यू आई है 0 और दूसरी y की वैल्यू निकल के आई है -1/2। अब यहाँ से साथ ही साथ ये कंडीशन है, क्यों ना हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे और वैल्यू निकाल ले। सो एट जब हम देखेंगे यहाँ x=0 पे तो हमें क्या दिख रहा है, जब 0 रखोगे तो y² की वैल्यू कितनी आ रही है, y² माइनस y की वैल्यू आ रही है 0। सो बेसिकली यहाँ से y कॉमन ले लो तो 1 माइनस हम क्या लिख सकते हैं, y -1 हम लिख सकते हैं 0। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट y=0 या तो फिर 1। तो अब देखो y=0 आ रहा है जब x की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स एक पॉइंट हमें क्या मिला 0,0। बट क्या हम 0,0 लेंगे, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते बिकॉज नॉन रियल रूट्स लेने हैं, राइट। इसका मतलब जब हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब सही है, 1 है इसका मतलब इमेजिनरी वैल्यू है, दैट मीन्स वी कैन टेक दिस वैल्यू, राइट। सो दिस इम्प्लाइज एट x=0 वी हैव y=1, ठीक है, डन। दैट मीन्स एक वर्टेक्स हमें मिल गया 0,1, राइट। देयरफॉर वन वर्टेक्स, ठीक है, इज 0,1। दैट मीन्स z की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस आयोटा, डन। बस इतनी वैल्यू आई है, ओके। चलो तो एक काम हमने यहाँ पे करके रख लिया। अब फिर हमें क्या करना है, जब हम y की वैल्यू 1-1/2 पुट करेंगे तब देखते हैं हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है। सो एट y=-1/2 व्हाट वी हैव गॉट, x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, है ना। सो बेसिकली x की वैल्यू कितनी आ रही है, ±√3/2। सो देयरफॉर 2 मोर वर्टेक्स और यू कैन से वर्टिसेस आर कहाँ हो जाएंगे, एक हो जाएगा √3/2 -1/2 पे, एंड दूसरा कहाँ हो जाएगा -√3,2 -1/2 पे। तो पॉलीगन क्या निकला, बस कुछ नहीं, एक ट्रायंगल निकला, है ना। तो यहाँ से सबसे पहले अगर आप बहुत अच्छे से ड्राइंग जानते हो, आपको अच्छा लगता है तो यू शुड ड्रॉ दिस। अगर नहीं भी ड्रॉ कर सकते हो तो सिंपल तरीके से आप इसका निकाल सकते हो एरिया, बिकॉज ट्रायंगल पता चल गया तो एरिया तो आप आराम से निकाल ही सकते हो, है ना। बट बिलीव मी, जब आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो इसके पॉइंट्स मिले हो काफ़ी सिमिलर है एक दूसरे से, कुछ ना कुछ कोरिलेशन रखते हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि इसको आप प्लॉट करने की कोशिश करो। तो पहला पॉइंट क्या है, 0,1, दैट मीन्स इट इज हियर समवेयर, है ना। तो ये हो गया आपका 0,1, है ना, करेक्ट। ये इमेजिनरी एक्सिस है आपकी और ये है आपकी रियल एक्सिस, ठीक है, डन। अब दूसरा पॉइंट क्या है, √3,2 -1/2, √3,2 दैट मीन्स समवेयर इट इज हियर और -1/2 दैट मीन्स यहीं पे कहीं पे होगा, है ना। तो ये हो गया √3/2, -1/2, ठीक है, डन। और दूसरा क्या है, इसी का ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में है, -√3/2 दैट मीन्स समवेयर इट इज हियर। तो हमने जो ट्रायंगल ड्रॉ करा है वो कुछ इस तरीके का है, -√3/2, -1/2। अब आप थोड़ा सा नोटिस किया हो अगर आपने, तो द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, क्या ये सेम दिख रहे हैं आपको, देखो √3/2 -0 करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा √3/2 का स्क्वायर, एंड देन -1/2 -1 करोगे तो यहाँ से भी सेम, और यहाँ से भी अगर आप देखो तो ये भी सेम आ रहा है। गॉट इट, अंडरस्टूड द आइडिया और नॉट, करेक्ट, ये सेम आ रहा है ना। तो जब हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है इसका मतलब ये क्या है, और यहाँ से भी अगर आप देखो तो ये भी सेम है, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दैट मीन्स दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल, दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल एंड दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर एरिया ऑफ द पॉलीगॉन जो होगा वो कितना हो जाएगा, यू नो दैट दिस इज नथिंग बट √3/4 इंटू a²। अब a² कोई भी ले लो, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो 0 माइनस कर दूँ अगर, तो ये प्लस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस कर दूँ तो 3/2 का होल स्क्वायर, डन, इतना ही होगा। सो दिस इज नथिंग बट √3/4 एंड यहाँ से हमें कितना मिला 3/4 प्लस 9/4, so 12/4। so from here √3/4 into 12/4 आ रहा है,
3 times, so we have got 3 into root 3 by 4, so this is the answer. स्क्वायर यूनिट है तो स्क्वायर यूनिट लिखो, बट एज यू हैव टू जस्ट पिक द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. गॉट इट? अंडरस्टूड? तो समझ में आई बात कि कैसे करते हैं. देखो, पहले अगर पॉलीगॉन देख के डर जाओगे तो क्वेश्चन छोड़ दोगे, देन यू आर गोइंग टू जस्ट लूज द मार्क्स. अब देखो, समझो, इसको सॉल्व करो, रूट्स निकाल लो, रियल को डिस्कार्ड करो. अगर रियल ले लेते तो फिर ये क्या बन जाता? एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता, और वहीं पे फिर गलती कर देते आप, है ना. हमें रियल को नहीं लेना है, नॉन रियल को लेना है, इसलिए मैंने यहाँ मार्क कर रखा है. ठीक है, तो एक एक बात पे एकदम ध्यान देना. तो जैसे ही नॉन रियल दिखा, हमें वर्टेक्स मिल गए, उसके बाद आप बस एरिया निकाल लो. डन. चलो अब देखें अगला क्वेश्चन, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 18. तो देखो, इसमें हमें क्या करना है. लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइंग. अच्छा, एक सेटिस्फाई कर रहा है मॉड ऑफ Z1 इक्वल्स टू 9. क्या है ये? कुछ नहीं बल्कि एक सर्कल है ना, जिसका रेडियस कहाँ है? 9. सेंटर कहाँ है? 0 पे. ठीक है, डन. एंड दूसरा है Z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा. दैट मीन Z2 माइनस इस पूरे को अगर ले लो तो ये भी क्या है? इक्वल्स टू 4. दैट मीन्स ये भी एक सर्कल है. तो दो सर्कल के फॉर्म में गिवन है. देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज व्हाट? दैट मीन्स दोनों ही सर्कल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वही तो बताना है आपको, है ना. तो था ना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. तो चलो सबसे पहले हम सर्कल को अच्छे से समझ लेते हैं. दैट मीन्स पहला जो है Z1 इक्वल्स टू 9, इसका मतलब समझ में क्या आया कि सेंटर जो है वो हमारा है 0 0 पे. ठीक है, और रेडियस जो है वो कहाँ पे है? रेडियस इज नथिंग बट 9. अब दूसरा सर्कल क्या बोल रहा है? Z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या हुआ कि सेंटर कहाँ पे है? सेंटर इज नथिंग बट एट 3,4 पे, है ना. वही है, माइनस कॉमन लोगे तो 3 प्लस 4 आयोटा आएगा. एंड जो रेडियस है अपना, रेडियस कितना है? नथिंग बट 4. तो ये जो रिजल्ट हमने यहाँ से समझा है, क्यों ना इसको प्लॉट किया जाए, तभी तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. अच्छा, दैट मीन्स एक सर्कल बना लो जो कि क्या है? Z1 का. तो Z1 में हमें दिख रहा है कि एक सर्कल मैंने अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश की है, ऑलमोस्ट सही ही आ गया है. ठीक है, तो एक अच्छा सा सर्कल बन गया है यहाँ बहुत मेहनत के बाद. ठीक है, ओके. तो ये है 0.9, ये भी है 0.9. इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि रेडियस कहीं भी ले लो क्या होगा? 9 होगा. ठीक है, ये है -9, ये अपना -9. ठीक है, डन. अब दूसरी बात क्या है? दैट मीन्स ये जो है अपना सेंटर है, इसको O मान लो, ओरिजिन है. फाइन. अब दूसरा क्या है? सेंटर कहाँ पे है? 3,4 पे. तो 3,4 है, दैट मीन्स ये अगर 3 है तभी ये 9 होगा. तो ये कहीं 3, अब यहाँ से 3 अगर ये है, 3 6 ये है, दैट मीन्स 4 यहाँ पे होगा समवेयर. तो ये हमने मान लो, जस्ट मैं रफ आइडिया ले रही हूँ, तो 3,4 ये पॉइंट है. ठीक है, डन. अब इसका रेडियस क्या है? 4 है. 4 है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है 4 है, इसका मतलब इस पॉइंट को ये टच करता हुआ जाएगा. एंड यहाँ पे भी समवेयर ये पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक सर्कल बनाने की कोशिश करूँ तो ये इस तरह का कुछ सर्कल बनेगा, है ना. समझ रहे हो बात को? ऐसे ही बनेगा ऑलमोस्ट. ठीक है, डन. चलो, तो हमने बहुत अच्छा सा काम कर लिया है. अब ये O है, लेट अस अज्यूम मैं इसको A मान लूँ. अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के बीच का मिनिमम डिस्टेंस. तो अगर ये Z1 है, दैट मीन्स इस सर्कल पे कहीं पे भी Z1 हो सकता है और इस सर्कल पे कहीं पे भी Z2 हो सकता है. ठीक है, इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कहाँ दिख रहा है? समवेयर यहीं पे दिख रहा है ना. और कहीं भी जाएंगे तो दूर ही होते जाएंगे. एक यही कोई जगह दिख रहा है जहाँ पे एकदम पास में है. तो हमें पता है कि किसी भी पॉइंट से अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करते हैं? डायमीटर को अटैच करते हैं. तो अगर मैं इसके डायमीटर को अटैच करूं तो हमें क्या दिख रहा है? दैट मीन्स अगर लेट अस अज्यूम ये पॉइंट B है तो हमें यहाँ पे, और ये पॉइंट लेट अस अज्यूम अगर C है तो CB का हमें डिस्टेंस चाहिए, राइट. CB का डिस्टेंस चाहिए. दैट मीन्स बेसिकली कायदे से हमें जो ये CB निकालना है वो क्या होगा? वो होगा OB माइनस हो जाएगा OC. गॉट इट? यही होगा ना. समझ रहे हो बात को, राइट. तो अब मुझे बताओ कि कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं. क्या सोचे, क्या करें कि इसका आंसर आ जाए. तो सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि ये जो छोटू सर्कल है जहाँ पे लेट अस अज्यूम इस पॉइंट को मैंने मान लिया है D. ठीक है, तो और ये O ही है. तो ये जो D है, D से A के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये आप देख सकते हो. रेडियस कितना है? 4. दैट मीन्स दिस इज 4, दिस इज 4, राइट. यही है ना. और अगर मैं बोलूँ कि O से लेके B का डिस्टेंस कितना है तो OB का डिस्टेंस कितना है? 9 है, राइट. यही है ना. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, मैं 2 बार क्यों लिख दी हूँ B, राइट. यू कैन अंडरस्टैंड, सिर्फ CB लिखाना है हमें,
है ना। CB का डिस्टेंस चाहिए तो चलो यहाँ से अगर मैं OB की वैल्यू निकालना चाहूँ तो OB आप सबको पता है कि रेडियस है जो कि कितनी वैल्यू है, नथिंग बट 9, है ना। तो यहाँ से मैं 9 लिख सकती हूँ, करेक्ट। तो ये 9 हो गया, माइनस अब OC की वैल्यू मुझे नहीं पता बट मुझे DC की वैल्यू पता है, तो क्यों ना मैं DC की वैल्यू लिख दूँ और प्लस OD लिख दूँ। तो यहाँ पे OD प्लस मैं DC लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट मीन्स 9 माइनस आप यहाँ क्या लिख सकते हो, OD तो नहीं पता है हमें, रहने देते हैं, और प्लस ये कितना है DC, दैट मीन्स DC इज नथिंग बट 4 + 4 = 8। तो दैट मीन्स हमारे पास कितना आ गया है, 1 माइनस OD। अब अगर हमें OD पता चल जाए तो हमारा सारा काम हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो बात को। तो अगर OD हमें पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोचो जरा। OD पता करने के लिए क्यों ना हम इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमें पता है दैट दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट 3 एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 4। तो आप मुझे बताओ कि ये जो हाइपोटेन्यूज है OA वो हम आराम से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, टेल मी। OA की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16 + 9 दैट इज ये हो गया आपका 25, दैट मीन्स 5। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि OA की वैल्यू 5 है। वेरी सरप्राइजिंगली अगर OA की वैल्यू 5 है और DA की वैल्यू 4 है तो OD की वैल्यू कितनी होगी, नथिंग बट 1 ओनली, इजंट इट। दैट मीन्स यहाँ से 1 - 1 = 0 होगा, ब्रैकेट में लिख दो, सिंस योर OA की वैल्यू इज नथिंग बट 5 एंड यहाँ से OD की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, OA माइनस दिस DA। गॉट इट। तो बहुत सारे नाम हो गए हैं, सो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अगर आप लॉजिक के साथ देखोगे तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, राइट। तो एक बार खुद से ड्रॉ करो, समझो। दैट मीन्स बेसिकली जो हमने यहाँ ड्रॉ किया था उसमें बस ये जो छोटू सा डिस्टेंस था वो कुछ नहीं बल्कि क्या था, एक ही पॉइंट था, B एंड C जो है वो सेम ही पॉइंट है। दैट मीन्स क्या हो गया, मिनिमम डिस्टेंस नथिंग बट 0। सो दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है, देख सकते हो, ऑप्शन C इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। डन। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 19। देख सकते हो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है JEE मेंस में 2021 में 27 अगस्त को, राइट। तो देख सकते हो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है यहाँ, इफ S इक्वल्स टू एक सेट है जिसमें Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z - iota upon Z + 2 iota बिलोंग्स टू R, देन यू हैव टू टेल अबाउट S के S है क्या। इस सेट में क्या जो है Z वो बिलोंग करता है एक सर्कल को, या तो फिर 2 एलिमेंट्स है सिर्फ, या सिर्फ एक एलिमेंट है, या स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स बेसिकली हमें Z के बारे में आइडिया लेना है ना। तो अपने पास जो इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करके निकल सकता है। तो इक्वेशन है क्या, अगर उस पर फोकस करो तो दिस इज नथिंग बट प्योरली रियल, इजंट इट। दैट मीन्स जब भी हमारे पास गिवन हो कोई भी इक्वेशन जिसमें ये बोला जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है Z - iota upon Z + 2 iota एंड दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब दिस इज प्योरली रियल। और अगर प्योरली रियल है इसका मतलब क्या होगा, Z = Z बार, होगा या नहीं, यस। सो फ्रॉम हियर या तो फिर इसको आप सॉल्व करो Z = x + iota y करके और इमेजिनरी पार्ट को 0 इक्वेट कर दो, है ना। दोनों ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसे। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ Z + 2 iota and that must be equals to Z bar, that means Z - iota का होल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अपॉन Z + 2 iota का होल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और इसको अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, Z bar + iota अपॉन Z bar - 2 iota, है ना। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो Z bar हो गया यहाँ से -2 iota Z, देन -iota Z bar एंड देन माइनस प्लस हो जाएगा, बट एज की आयोटा स्क्वायर है तो फिर से माइनस हो जाएगा, सो -2 एंड दैट इक्वल्स टू, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल रहा है, Z × Z बार, देन प्लस आयोटा Z, देन प्लस 2 iota Z बार, ओके। देन यहाँ से क्या हो रहा है, आयोटा स्क्वायर विथ 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -2। नाउ जस्ट सी क्या क्या टर्म कॉमन है, सो -2 गॉट कैंसल। Z × Z बार होता क्या है, mod Z का स्क्वायर, तो ये भी कैंसल। अब देखो अगर सारे टर्म को मैं एक साइड लेके आ जाऊँ तो क्या मिलेगा, अगर इसे इस साइड लेके जाऊँ तो 2 iota Z है, यहाँ प्लस iota Z है, दैट मीन्स 3 iota Z, और इसको भी अगर इस साइड लेके आऊँ तो क्या मिलेगा मुझे, 3 iota Z बार एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट 0, करेक्ट। अब 3 को अगर मैं कैंसिल करा दूँ तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, यहाँ से मिल रहा है iota Z + Z बार इक्वल्स टू 0,
तो मुझे बताओ बेसिकली ये है क्या, कुछ नहीं बल्कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है या नहीं। जस्ट सी, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो लेट अस अज्यूम कि z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y हो रहा है। सो फ्रॉम हियर क्या दिख रहा है हमें, दैट i इंटू जेड मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस आयोटा z बार, यही मतलब है, राइट। सो फ्रॉम हियर बेसिकली क्या दिख रहा है, i इंटू एक्स प्लस आयोटा y एंड दैट इज इक्वल टू हियर माइनस आई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। सॉल्व करके देख लो। सो व्हाट वी हैव गॉट एक्स आयोटा, देन यहाँ पे माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस आयोटा एक्स एंड देन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट अगेन माइनस वाई। सो यहाँ से देखो माइनस वाई यहाँ पे भी है तो कैंसिल हो रहा है, बट फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस एक्स आ रहा है, दैट इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू नथिंग बट 0। दैट मीन्स कुछ भी हो जाए y की कोई भी वैल्यू, देखो जब भी हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करने पे y कैंसिल हो जा रहा है, इसका मतलब y कैन टेक एनी रियल नंबर, isn't it? बट x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। सो देयरफॉर अपने पास जो z की वैल्यू है वो क्या है, 0 प्लस आयोटा y, जहाँ y है कोई भी एक रियल नंबर, राइट। तो z की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। अब मैच कर लो कौन सा रिजल्ट हो सकता है। तो एस इज अ सर्कल, नो नॉट एट ऑल। कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, नहीं बिल्कुल नहीं, बिकॉज y की कितनी भी वैल्यू हो सकती है। s कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट, ये भी सही नहीं है। s इज अ स्ट्रेट लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, यस इट इज करेक्ट। आयोटा y है, इसका मतलब ना y एक्सेस वाला कोई भी लाइन होगा, राइट। दैट मीन्स y एक्सेस वाला लाइन होगा, कोई भी पॉइंट हो सकता है उसमें, है कि नहीं। दैट मीन्स दिस इज द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आई बात, यस। तो चलो इसके आगे देखते हैं, और इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो होता है फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी PYQs कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आए हैं, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।